कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। एससीओ समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूं। चीन में अहम मुलाकातें और कारोबारी मुआहिदे होंगे। चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 300 पाकिस्तानी एग्री ग्रेजुएट्स का पहला बैच जदीद तरबियत हासिल करके वापस आ गया। मजीद 300 तलबा का इंतखाब मैरिट पर किया गया। बलोचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा रखा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बेपनाह जानी माली नुकसान हुआ। वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खुलूस के साथ ताउन किया। सिपहसालार खुद रिलीफ के काम को लीड कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती की गुंजाइश नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गजर में 100 से जायद घर मुतासिर। सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शीश पर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं, गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर तक सड़क आबी रेलों में बह गई। खेत और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमती टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बॉक्स करार दे दिया। मुर्तजा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बॉक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ? तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शाहराह फैसल 3 जगह से चौक हुई। पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जमात इस्लामी के 9 टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची के 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजिरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे? बारिश से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें खंडर बन गई। लांठी कोरंगी से औरंगी बल्दिया तक सड़कें तबाह। मॉडल कॉलोनी सीवरेज कॉलोनी बन गई। बरसाती नाले इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत। तरक्याती काम भी शहरियों के लिए जहमत बन गए। खुदारा, कराची पर पैसा लगाओ। कराची वाले चीख उठे, कहते हैं नालों में गाड़ियां डूब रही हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं। कराची का हशर नशर कर दिया। बारिश के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद में कई नशेबी इलाके और कच्ची आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मेहर अली सोसाइटी और फातिमा जिना कॉलोनी मुकम्मल डूब गई। लोगों ने घरों से निकलने के लिए कश्तियां बना ली। हजारों मकीन रिलीफ के मुंतजिर। टंडवाला या टंडो मोहम्मद खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। पाक चीन बरादराने आहन का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फरोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया।
मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने का पुख्ता आज़म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने फजर की नमाज पढ़ के फतह मिसाइल फायर किए। हमारे पास सच की ताकत थी, जितना सच इधर से जा रहा था उतना झूठ वहां से आ रहा था। दोबारा से एक रिसर्जेंस हुई है दुनिया के नक्शे के ऊपर। इज्जत और वकार में बहुत इजाफा, लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर नया पाकिस्तान उभरा। हमने सच की ताकत से मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। भारत का खित्ते में ताकत का घमंड खाक में मिल गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ का भरपूर मुकाबला किया। भारत ने जिस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया, उस पर दुनिया में उसका मजाक उड़ा। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह को भी हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया, अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज पकड़े गए शाहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं, घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ भी हो जाए, बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, शाहरेज खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में इसे झूठा मुलव्वस किया गया। एनएफसी अवार्ड में तब्दीलियों के लिए आईएमएफ का दबाव। वफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज जेर गौर। जराये के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तेफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए मुहासिल का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज भी जेर गौर है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फॉर्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज शामिल है। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? हुकूमत ने नया एनएफसी अवार्ड कमीशन बना दिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद, बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर होंगे। जुलाई 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। इस अहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास नए सूबों के कयाम की सिफारिशात पेश की गई। अलीम खान ने कहा, नए सूबों से आवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई, जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ। सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब का खतरा टला नहीं। सैलाब मुतासरा अजला में सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दीगर इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA कहते हैं, पाक फौज और FC के दस्तों ने बहुत लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरीन के कैंप्स में इमदाद पहुंचाई जा रही है। इमदाद में NGOs और निजी शोबों का अहम किरदार रहा। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर काम किया। आइंदा दिनों में सतलुज के इतराफ आबादियों के इनखला की जरूरत पड़ेगी। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया आबी रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा संगवाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा।
जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो हैं 393। सीएम साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो हैं उनको 15,000 रुपए का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी, अमवात 393 हो गई। डीजी पीडीएम में आसफन जार खटक कहते हैं बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जार पुल को 6 दिन में मुरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। कराची के कई इलाकों में चौथे रोज भी बिजली बहाल न की जा सकी। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी भी खत्म, शहरी शदीद अजियत का शिकार। एमक्यूएम रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी ने वजीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेपरा को खत लिख दिया। कहा बारिश के बाद से कराची अंधेरों में डूबा है। आवाम को पानी और बिजली दोनों बहरानों का सामना है। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। शनाख्त 18 साल के सिकंदर रिजवान के नाम से हुई। ताल्लुक मीरपुर खास से था। गुज़श्ता रोज एम जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। फरंगी में नदी के करीब बैग से गोलियां, दस्ती बम और असलहा बरामद। पुलिस ने बताया 7 दस्ती बम, 30 बोर पिस्तौल, रिवॉल्वर और गोलियां बैग में रखी गई थी।